गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट किया था एंड उसके बाद क्वेश्चन 9 होमवर्क में दिया था। आई होप सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन 10 का पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट 2300 आर गर्ल्स। अब यहाँ पे दिया है कि टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स 2300 है। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट रेशियो इज़ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे, देन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड उसके बाद हम नंबर ऑफ बॉयज़। अब नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, सो हमने सबसे पहले माइनस कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट रेशियो फाइंड करना है गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स कितनी थी 2300 एंड उसके बाद टोटल स्टूडेंट थे 4320। तो उस हिसाब से यहाँ पे रेशियो निकला है यहाँ पे 115:216। उसके बाद रेशियो ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स, मतलब बॉयज़ का गर्ल्स से रेशियो करना है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, बॉयज़ कितने थे वो एंड डिनोमिनेटर में गर्ल्स कितनी थी और उसका हमने रेशियो निकाला। उसके बाद है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने थे एंड नीचे डिनोमिनेटर में आएगा टोटल स्टूडेंट्स। तो उस हिसाब से यहाँ पे फिर रेशियो निकालना है। अब क्वेश्चन 11 आप खुद करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन सेम आगे हमने किया था उसके जैसा है। अब क्वेश्चन 12 यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ डजन पेन इज़ 180 रुपीज़। डजन यानी 12 पेन्स, मतलब कि यहाँ पे 12 पेन्स का प्राइस लिखा है 180 रुपीज़ और 8 पेन का भी प्राइस दिया है 56। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। मतलब हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 पेन का फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो 12 का दिया है, यहाँ पे 8 का। तो हम सबसे पहले 1 बॉल पेन या एंड 1 पेन का प्राइस फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डजन पेन इज इक्वल टू 180। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ये वाली वैल्यू नीचे डिवाइड में। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे कि 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे 15 रुपीज़ का एक पेन है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो 8 बॉल पेन हमने ली उसकी प्राइस कितनी थी 56। तो उसी तरह से 1 बॉल पेन की कितनी प्राइस होगी, तो उस हिसाब से 7 रुपीज़। अब देखो रेशियो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेन टू बॉल पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन कितनी आई 15 रुपीज़, 15 और अपॉन कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, तो बॉल पेन की 7। तो 15:7 इस तरह से पूरा रेशियो आया। अब हम क्वेश्चन 13 देखेंगे। कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ बॉल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे रेशियो दे दिया है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको लेंथ एंड ब्रेथ डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले ब्रेथ टू लेंथ का यहाँ पे 2:5 है, तो वो हमने लिख दिया। अब सेकेंड यहाँ पे देखो 1 का दिया है, फिर यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 × 5 जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे उसी तरह से 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे 50 आएगा। नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो ऊपर भी हम 10 से करेंगे तो क्या आएगा 20/50। इसी तरह से आपको फाइंड करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे 40 दिया है, तो 2/5 है यहाँ पे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे ऊपर 40 आएगा 2 को 20 से, तो हमें नीचे भी 20 से करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 40/2 5 10 मतलब टोटल 100। तो यहाँ पे फिर 100 देखो यहाँ पे दिया है, जो हमने फ्रैक्शन में गिना था उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया है। अब क्वेश्चन 14 थोड़ा अलग है।
ये आप अच्छे से समझना कि डिवाइड 20 पेन बिटवीन शीला एंड संगीता इन अ रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे रेशियो दिया है और आपको क्या करना है, पेन को डिवाइड करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, रेशियो शीला एंड संगीता 3:2, तो हम टोटल गिन सकते हैं 3 + 2 5। इन शॉर्ट टोटल 5 है एंड आपको 20 पेन्स को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, पार्ट ऑफ शीला। अब देखो यहाँ पे पहले शीला का नाम है, तो शीला का कितना रेशियो है 3, तो 3/5, टोटल 5 है तो 3/5 हुआ पार्ट ऑफ शीला का। उसके बाद संगीता का देखो 2 है और टोटल 5, तो 2/5। इस तरह से हमने पहले तो पार्ट ले लिए। अब हमें डिवाइड करना है कि 20 पेन्स कितने के पास आएगी। तो देखो शीला गेट, अब शीला का पार्ट 3/5 था, मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज़ 12। उसके पास कितनी पेन्स आएगी, 12 पेन्स, एंड इसको करेंगे देन 8 पेन्स। अब तुम देखो आपका आंसर सही है कि नहीं, फाइंड करना हो तो यहाँ पे देखो 2 6 12, 2 4 8। अब इसको भी आगे हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 एंड ये 2 2 आ गया 3/2 रेशियो। सो हमने इसको डिवाइड कर दिया 3/2 के रेशियो में। इस तरह से ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 15, मदर वॉन्ट टू डिवाइड 36 रुपीज़ बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन रेशियो ऑफ देयर एजेस। अब देखो यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एज दिया है, तो एज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशियो में, एंड रेशियो के हिसाब से आप उसके रुपीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो एज दिया है, श्रेया टू भूमिका की एज है 15/12, तो उसका हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 5:4। अब 36 रुपीज़ को डिवाइड करना है, तो सेम श्रेया 5 अब 9 कहाँ से आया, इनका टोटल, डिनोमिनेटर में इसका टोटल आएगा, तो 5/9 मल्टीप्लाई 36। हमें कितना डिवाइड करना है, 36 को डिवाइड करना है, तो 5/9 इंटू 36, तो कितने रुपीज़ आएंगे श्रेया के पार्ट में 20, एंड भूमिका के पार्ट में देखो 4/9 ऑफ 36, तो 4/9 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 16 आएगा। इन शॉर्ट हमने इसको डिवाइड कर दिया 36 रुपीज़ को उसके एज के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन 16 देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 42 ईयर्स एंड हिज सन इज़ 14 ईयर्स। अब यहाँ पे फादर की एज दी है 42 एंड सन की एज दी है 14। अब रेशियो फाइंड करना है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो फादर की कितनी है 42 एंड सन की है 14, तो इस हिसाब से यहाँ पे रेशियो आया 3:1। अब सेकेंड देखो क्या लिखा है, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन व्हेन सन वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। मतलब देखो जब उसका लड़का 12 ईयर्स ओल्ड था तब कितनी एज होगी। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी सन की एज कितनी थी 14 ईयर्स, तो यहाँ पे 12 ईयर्स लेना है सन की एज एंड एज ऑफ फादर। तो सबसे पहले हमें एज ऑफ फादर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सन की एज कितनी ली है 12 ईयर्स। तो देखो 12 ईयर्स लिया है तो 14 - 12 2 आएगा, तो हमें 2 ईयर्स फादर में से भी कम करने पड़ेंगे, तो फादर की एज कितनी आएगी 40 ईयर्स। तो अब उसका रेशियो लेंगे और फादर अपॉन सन लिखा है इसीलिए 40/12 करेंगे तो हमें इसका रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो थर्ड, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। अब आफ्टर 10 ईयर्स तो हमें सब जो एज दी है उसमें सभी में 10 प्लस करना पड़ेगा। देखो तो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स तो अभी कितनी है 42, 42 + 10 52। उसके बाद सन की एज 14 + 10, अभी उसकी 14 है तो +10 करेंगे तो 24। अब उसका भी हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 13:6, ये इसका रेशियो आया। अब लास्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। तो देखो
फादर की एज कितनी थी? 30 ईयर्स। मतलब हम 42 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 12। मतलब कि यहाँ पे 12 ईयर्स आएगा तो सन की एज कितनी आएगी? 12 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे 12 ईयर्स अगो सन वॉज 2 ईयर ओल्ड। अब जब फादर 30 ईयर्स का था तब सन कितना होगा? 2 ईयर्स का। क्यों? क्योंकि टोटल उसका था 14 ईयर्स। अब 14 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो उस हिसाब से हम उसका एज लेंगे तो 30/2 इज इक्वल टू उसका रेशियो। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे आया तो समझो इसको कि हमें फादर की एज कितनी लेनी है? 30, बट एक्चुअल में उनकी एज कितनी दी हुई है? 42। तो ऑलरेडी यहाँ पे फादर की एज दी है पर सन की एज दी नहीं है, पर हम इस पे से फाइंड कर सकते हैं कि उस टाइम पे सन की एज कितनी होगी। कैसे पता लगेगा? तो 42 माइनस 30 करेंगे तो 12, मतलब 12 ईयर्स पहले। तो अभी एक तो सन की एज 14 दी है तो 12 ईयर्स होगा तो हमें 12 माइनस करना पड़ेगा तो कितनी एज होगी? 2 ईयर्स। इस तरह से हमने फाइंड किया। सो आपको ये सब मैंने समझा दिया है। आपको ये नोटबुक में लिख देना है सारे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। थैंक यू।